कि एक मामूली से गूगल डॉक फॉर्म को हमने अपने फेसबुक पे डाला, ठीक है और 2 से 3 दिनों में 8,000 लोगों फॉर्म भरे हैं। हम लोगों के बीच भी जाएंगे जी। और ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं, जैसे अभी तक 7,000 लोगों की सूची तैयार हुई है, और लाखों लोगों की सूची तैयार करेंगे जिनके घरों पर सर्वे कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। और उसको ग्राउंड बनाकर, उसको आधार बनाकर हम लोग कोर्ट में एक PIL दर्ज कराएंगे, न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे, रुख करेंगे ठीक है। और न्यायालय से ही गुहार लगाएंगे जी। कि आप न्याय दीजिए। हाँ। आप ये बताइए, आप ये तय कीजिए कि यह जातीय जनगणना कैसे सही हुआ। CBI के हैंड ओवर कर दीजिए, CBI को हैंड ओवर कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। CBI जाकर पता कर ले अच्छा। कि भाई जिनके घरों से ये रिपोर्ट लाकर दिए हैं आशुतोष कुमार, इनके घरों में वास्तव में जातीय जनगणना कर्मचारी पहुंचे ही नहीं पहुंचे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार ने जब से जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है, तब से इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है। देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश तेजस्वी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन आपको मालूम है कि विपक्ष इसको लेकर खूब सवाल खड़े कर रहा है। और अब इसी कड़ी में भूमियार नेता आशुतोष कुमार ने भी बड़े खुलासे कर दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश तेजस्वी पर भी खूब भड़ास निकाली है। तो आज हम इसी कड़ी में उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आशुतोष कुमार इतना बमके हुए क्यों हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आशुतोष जी। बहुत धन्यवाद समरीन जी, आपको और आपके लाइव सिटीज के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठीक है। अच्छा आशुतोष जी, ये बताइए कि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया, आपका गुस्सा फूट रहा है, खूब आप आग बबूला हो गए और गजब बमके हुए। मामला क्या हो गया है? देखिए, बात केवल हमारी नहीं है, और जातीय जनगणना की जो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। और केवल हमारी बात नहीं है, हम तो कई समाज के नेताओं को देख रहे हैं, कई समाज के सामाजिक संगठनों को देख रहे हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज की बात कर लें, चाहे वो तेली समाज की बात कर लें, चाहे वो अति पिछड़ों में कई जाति बढ़ी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या घटाई गई है, उधर पासवान के नेता कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या घटाई गई है। तो यादवों कुर्मियों को छोड़ दिया जाए, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे, तो फिर बिहार की कोई ऐसी जाति नहीं जो खुश है इस जातीय जनगणना से। तो अब ये है कि मुखर होकर हम बोल रहे हैं, कुछ और लोग भी बोल रहे हैं, जदयू के नेताजी बोल रहे हैं, जदयू के सांसद जी बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को भी जितनी मजबूती से इस बात को उठानी चाहिए थी, और खास करके उनके कोर वोटर्स के लिए जो बात उनको उठानी चाहिए थी, वैसे वोटर्स जो इनको 40 वर्षों से इनकी पार्टी को सींच रहे हैं, इनकी पार्टी को मजबूत मतलब कर आपका रहे हैं। इशारा भूमियार और ब्राह्मणों। हाँ, जो उनके कोर वोटर्स हैं, जो इनके वही उनके कोर वोटर्स भी कहलाते हैं। हाँ, जो इनके लिए लाठी गोली चलाते हैं, खाते हैं बूथ पर, जो इनके लिए वोटर कार्यकर्ता तैयार करते हैं, जो इनके सभा सम्मेलनों को सफल करवाते हैं, उनकी आबादी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत घटाई गई है। तो जितनी मजबूती के साथ बिहार के जो विपक्षी पार्टी है अभी सत्ता में जो बैठी भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को या नेता प्रतिपक्ष जी को जिस हिसाब से, जिस मजबूती से इस बात को उठानी चाहिए थी, उतनी मजबूती से वो लोग नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। तो हमारा उनसे भी आग्रह होगा कि केवल वोट लेने के लिए इन जातियों का इस्तेमाल न करें। जब इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए सरकार की तरफ से, तो आप इनके लिए, इनके समक्ष, इनके आगे ढाल बनकर भी खड़ा रहने का काम करें, तभी यह पार्टियां आपको मजबूत करने पर विचार करेंगी। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ झोल हुआ है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है? कुछ नहीं, पूरा झोल ही है, पूरा झोली है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। अच्छा, ये बताइए आशुतोष जी कि लगातार कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि मेरे घर में तो कोई जाति पूछने के लिए आया ही नहीं था। आशुतोष जी के घर में आया था कि हाँ, तो वही तो मैं भी आपके सामने उदाहरण हूँ। नहीं आया था। हमने माननीय ज्ञानेश्वर जी को भी, आदरणीय बड़े भाई हमारे, उनको भी बताया था एक चैनल इंटरव्यू में कि मैं उनके सामने उदाहरण हूँ, मेरे घर पे कोई जातीय जनगणना का कर्मचारी नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा? किसी ने नहीं पूछा कि आशुतोष जी की जाति कौन सी? किसी ने नहीं पहुंचा। मेरे घर में कितनी हमारी जनसंख्या है, कितने, कौन सी जाति के हम हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, किसी ने कोई जानकारी नहीं ली। और हमारे जैसे, आपको बता दूं कि हमने एक गूगल डॉक फॉर्म 2-3 दिन पहले सार्वजनिक किया था सोशल मीडिया पर, और अब तक उसमें 7-8 हज़ार लोगों ने फॉर्म उसको भरकर भेजा है कि हमारे घर पे जातीय जनगणना के कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। तो आप समझिए कि एक मामूली से गूगल डॉक फॉर्म को हमने अपने फेसबुक पे डाला, ठीक है, और 2 से 3 दिनों में 8,000 लोगों फॉर्म भरे हैं। पूरी डिटेल उसमें, अपना घर का पूरा एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर,
सारा डिटेल्स के साथ में ठीक है। कि मेरे घर पे कोई भी जातीय जनगणना कर्मचारी नहीं पहुंचा नहीं है। पहुंचा। यदि ढंग से सर्वे करवाई जाए तो पूरे बिहार में लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके घरों पर कोई कर्मचारी नहीं पहुंचे। अब बताइए कि कैसे मान लिया जाए कि ये सर्वे लेकिन रिपोर्ट सही है? आशुतोष जी, एक बात समझ में नहीं आई। जब आप कह रहे हैं कि आपके घर में कोई नहीं पहुंचा, किसी ने नहीं पूछा कि भाई आशुतोष जी की जाति कौन सी है, लेकिन ये बताइए कि सरकार ने तो आपत्ति दर्ज करने का भी वक्त दिया था, आपने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब देखिए उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब राजनीति कर रहे हैं इस मसले तो पर। लोग तो इंतजार कर रहे थे ना कि आप अब हमारे घर में भेजेंगे, अब हमारे घर। आप इतने हजार कर्मचारी लगाए हुए हैं जी। और मशीन लेकर लोगों का आधार कार्ड बनाने के लिए ये काम पिछले 5 वर्षों से चल रहा है। अभी तक आधार कार्ड सबों का कंप्लीट हुआ है क्या? और ये 2 महीनों में पूरे बिहार की जनसंख्या गिन ली और आर्थिक स्थिति गिन ली घर घर जाकर। तो ये लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब आपत्ति दर्ज कराने के लिए वक्त दे दिया गया, आपको जब पता चल गया कि कोई नहीं पहुंचा है जाति पूछने के लिए, तो उस वक्त क्यों नहीं सरकार ने कब कहा कि हम आपको आपत्ति दर्ज कराने का ये समय देते हैं कि ये 15 दिनों के भीतर आप जब मालूम चल गया कि भाई कोई नहीं पहुंचा है तो एक आवाज तो लोग तो इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग इंतजार ही करते रह गए और घर कोई पहुंचा ही नहीं। एक कायस्थ भाई हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कोई न्यूज चैनल वाले बोले हमारी तो आंखें पथरा गई इंतजार करते करते कि कोई सर्वे का कर्मचारी हमारे घर पर आए। अच्छा। लोग तो ये इंतजार कर रहे थे, ठीक है आज नहीं आया कल आएगा, परसों आएगा। तब तक इन्होंने एक रिपोर्ट सौंप दी कि हमारी जातीय जनगणना कंप्लीट हो गई और अब हम इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। तो ये तो मनमर्जी की सरकार चला रहे हैं। अच्छा। मनमर्जी के आदेश पारित कर रहे हैं, तो इनके हिसाब से तो सारी दुनिया नहीं चलने वाली है। अच्छा। ये अपनी मर्जी से जो कर ले, लेकिन ये इनकी पोल खुलने वाली है और हम लोग पोल खुलने वाली है। हम लोगों के बीच भी जाएंगे जी। और ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी तक 7,000 लोगों की सूची तैयार हुई है, 7,000 लोगों की सूची तैयार करी और है। लाखों लोगों की सूची तैयार करेंगे जिनके घरों पर सर्वे कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। और उसको ग्राउंड बनाकर, उसको आधार बनाकर हम लोग कोर्ट में एक PIL दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, अब मैं उसी पर आने वाली थी कि आपका एक बयान आजकल खूब वायरल हो रहा है कि अब हम लोग सड़कों पर नहीं लड़ेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, अब हम सीधे कोर्ट का रुख करेंगे। सड़कों पर लड़ाना तो सरकार चाहती है। अच्छा। और यही तो इनकी मंशा थी जी। कि हम अगड़ा पिछड़ा कर दें, हम दलित फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। और उसका लाभ हम उठाएं। बिल्कुल। तो अब दलित या फॉरवर्ड या बैकवर्ड या जो लोग भी हैं अब इतने मूर्ख नहीं रहे जी। कि इनके इस चाल में फंस जाए और सड़कों पर उतरकर आपस में एक दूसरे का माथा फुड़बुल करें, एक दूसरे पर लाठी चलाएं। हम लोग न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे, रुख करेंगे ठीक है। और न्यायालय से ही गुहार लगाएंगे जी। कि आप न्याय दीजिए। आप ये बताइए, आप ये तय कीजिए कि यह जातीय जनगणना कैसे सही हुआ, जबकि लाखों लोगों ने अपनी पूरी डिटेल्स के साथ में ये शीट भरा है और कहा है कि मेरे घर पर कोई जातीय जनगणना के कर्मचारी नहीं पहुंचे। आपको और लगता है यदि आपको संदेह है जी। तो इस मामले की जांच, चूंकि बहुत बड़ा मामला है, बिल्कुल बिल्कुल। इससे आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित होंगी। जी बिल्कुल। केवल आज की बात नहीं, केवल 2024 और 25 की बात नहीं है, आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित होंगी। तो ये मामला छोटा मोटा नहीं है, ये बिहार के 13.5 करोड़ आबादी से जुड़ा हुआ मामला है, 13 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम तो चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो कि ये सर्वे रिपोर्ट सही है या नहीं है, और निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को CBI को सौंपा जाए। CBI को सौंपा जाए। अब ये CBI तय करे कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो सही हुई है। बड़ी मांग कर रहे हैं आप। इससे ज्यादा निष्पक्ष और कौन कर सकता है जांच? अच्छा। CBI से ज्यादा मतलब निष्पक्ष कि बिहार सरकार पर आपको भरोसा नहीं है, उनकी रिपोर्ट पर भरोसा हम ये कह रहे हैं कि हम पिटिशनर अगर होते जी। हैं और हम 1 लाख लोगों की रिपोर्ट सौंपते हैं कि इनके घरों पर जातीय जनगणना कर्मचारी नहीं पहुंचे, CBI के हैंडओवर कर दीजिए, CBI को हैंडओवर कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। CBI जाकर पता कर ले अच्छा। कि भाई जिनके घरों से ये रिपोर्ट लाकर दिए हैं आशुतोष कुमार, इनके घरों में वास्तव में जातीय जनगणना कर्मचारी पहुंचे ही नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। CBI ज्यादा ठीक है, स्पष्ट ठीक कौन है। कर सकता है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी जहन में उठता है आशुतोष जी कि भूमियारों की बात करें, अगर हम राजपूतों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, तो एक चौड़ा होकर चलते थे। मतलब लगातार कहते थे कि हमारा बोलबाला है राजनीति में, लगातार कहते थे कि हम ही हैं जिनमें दम है। लेकिन अब तो आप लोगों को बड़ा झटका लग गया है। मतलब आप लोग तो दावा कर रहे थे ना कि हमारी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन लग गया है मतलब 440। शेर कभी दावा नहीं करता है कि हमारी जंगल में आबादी बहुत है, वो दावा तो लोमड़ी भेड़िए करते हैं। अच्छा। और जो चौड़ा होकर चलने वाली बात है तो वो हमारे संस्कार में है, उसको पतला करके चलने की आदत हम लोग नहीं डाल सकते हैं। वो चौड़ा होकर आज भी चलेगा। लेकिन दावा तो बिल्कुल गलत साबित हो गया रिपोर्ट में। वो दावा सरकार अपने हिसाब से साबित कर रही है, जी। सरकार अपने हिसाब से पेश कर रही है, दावा कर रही है।
लेकिन हमारे जो आंकड़े के हिसाब से हम देखिए, विरासत में हमको पहचान नहीं मिली है, ठीक है, या विरासत में हमको राजनीति नहीं मिली है, या नीतीश जी की तरह हेलीकॉप्टर पर बैठकर हम बाढ़ प्रभावित और सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने नहीं जाते हैं। हम लोग बिहार में 3,500-4 हजार गाँवों का दौरा किए हैं। जी, नेपाल बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, उड़ीसा बॉर्डर, अब चारों बॉर्डर को लगा लीजिए तो बिहार में लगभग 3,500 से 4 हजार गाँवों का हमने दौरा किया अब तक। तो आप क्या पाया, ये अनुभव किया कि हमारी आबादी कितनी है, मतलब आपके सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी सर्वे के हिसाब से अररिया एक जिला है बिहार में, अररिया जिले में एक भी भूमिहार की आबादी नहीं दिखाई गई है। और मेरे पास एक वीडियो है, फोटो है जी, हमने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाला भी था अपने सोशल मीडिया पर। ठीक है, उसमें ये दिखाया गया है कि 2018 में मैं अररिया गया था कार्यक्रम में। अररिया में एक फारबिसगंज विधानसभा है, वहाँ एक ढोलबज्जा गांव है। यहाँ तक हम बता रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी यदि सुन रहे हैं तो आप पता करवा लीजिए। उस ढोलबज्जा गांव में 2018 में एक कार्यक्रम हुआ था, भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन। बतौर मुख्य अतिथि मुझे बुलाया गया था और उस कार्यक्रम में 10,000 लोग शामिल थे भूमिहार जाति से। 10,000, और उस जिले में एक भी आबादी नहीं दिखाई गई है भूमिहारों की। अच्छा, आप बताइए कैसा सर्वे है, बिल्कुल ये कैसा सर्वे है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक दैनिक अखबार ने भूमिहारों की वोटर्स की गिनती जारी की थी, सार्वजनिक की थी अपने अखबार में। उसमें भूमिहार वोटर्स की आबादी 2019 के हिसाब से और बिहार के 40 लोकसभा में भूमिहार वोटर्स थे 57 लाख प्लस। और 0 से लेकर 18 साल तक वालों को छोड़ दीजिए, उनको भी यदि मिलाते हैं तो 25 लाख और बढ़ जाएगा, 20 लाख और बढ़ेगा, यानी कि लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास हमारी आबादी होती है। अच्छा, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम गणना में जो आंकड़े आए उसकी बात करें तो ब्राह्मणों की आबादी 3.6, अगर हम भूमिहारों की आबादी की बात करें तो 2.8। आपको क्या लगता है कि कितनी ज्यादा है ये आबादी? देखिए, हम ब्राह्मण, भूमिहार या राजपूतों की आबादी में कंपेयर करने नहीं आए हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि सवर्णों की आबादी घटाई गई है, भूमिहारों की भी घटाई गई है, ब्राह्मणों कितनी होनी चाहिए थी लगभग? अगर आपसे हम पूछे, क्योंकि आपने कहा कि आप जमीनी स्तर के आदमी हैं, आप लगातार दौड़ा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना कम दिखाया गया है, कितनी आबादी? यदि उस दैनिक अखबार को माने, यदि जिन्होंने प्राइवेट एजेंसी हायर करके सर्वे करवाया 2019 के लोकसभा में, तो 57 लाख तो केवल वोटर्स प्लस 30 लाख, 25 लाख, 30 लाख 18 साल से नीचे वाले, 1 करोड़ के आसपास हमारी आबादी, जो कि दिखाया गया है 37.5 लाख। 1 करोड़ को घटाकर आप कह रहे हैं 37.5 एक तिहाई दिखाया गया है। अब आप समझिए कि ये विश्वास के काबिल है, ये विश्वास के लायक है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने भी जो अब तक समझा है कि बिहार में 7 से 8% के आसपास हमारी आबादी है, और यदि संख्या गिनी जाए तो 1 करोड़ के आसपास, 90 लाख से 1 करोड़ हमारी आबादी है, जिसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत घटाकर 1/3, एक तिहाई दिखाया गया है। अच्छा। जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और हम लोग इसके खिलाफ मुहिम जो चला रहे हैं वो चलाएंगे। हाँ। और हमने जो कहा कि 1 लाख से अधिक लोगों का हम डाटा एकत्रित करेंगे और माननीय महामहिम राज्यपाल और न्यायालय दोनों का रुख करेंगे और दोनों से न्याय की गुहार लगाएंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष कुमार जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि जो आंकड़े दिखाए गए हैं उस पर हमको कतई भरोसा नहीं है। बता दिया है कि आगे क्या कुछ करने वाले हैं, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।